दोस्तों नमस्ते। गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई जयंत पालघर में ऑफिस है हमारा, मुंबई में और दिल्ली में ऑफिस है। आपको घर बैठे मशीनें मिलती है। बहुत सारे वीडियो मेरे, जिसको लेने के पहले, मशीन लेने से पहले कुछ जानना है वो मेरे कुछ वीडियो देखेंगे, समझेंगे सारी बातों को। क्या है सब मैंने सब क्लियर करके रख दिया हूँ। सब मशीनें लगभग सेम होती है, थोड़ी मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन बाकी कोई इतना कोई चेंजेस नहीं होता है। तो मैंने बहुत दिन से ये क्वेस्ट मैंने बहुत लोगों को मतलब कस्टमर को दी भी थी, लेकिन उसका रिस्पांस अच्छा आने पर अब मैंने बेचने का भी सोच लिया कि भाई ठीक है क्वेस्ट में भी हम जाएंगे और कस्टमरों को। तो उसमें एक अच्छे से अच्छे में एक आता है मेरे पास में क्वेस्ट का 30 जो है, ये वाला सीरीज का Q30 है, ठीक है ना। ये मॉडल बहुत बढ़िया चीज है। ये 16 फीट तक वाटरप्रूफ है, ठीक है। ये 16 फीट तक वाटरप्रूफ चलेगा। और इसमें आपको देखो अपग्रेड फर्मवेयर, इसको सब कुछ दिया है, फर्मवेयर अपडेट सब कुछ बहुत दिया है। मैं इसको आपको खोल के भी दिखाऊंगा। और बहुत बहुत दिखने में भी बहुत सेक्सी मशीन है ये, ठीक है। वाटरप्रूफ हाई परफॉर्मेंस मेटल डिटेक्टर, ठीक है। सभी मशीनें सेम होती है, लेकिन क्या है अच्छा रिस्पांस मिलता है कस्टमर के पास से। मतलब कैसे कंपनी अगर रिसर्च कर रही है और वो रिसर्च हमारे से शुरू होगा तो हमको वो नहीं करना है। अभी भी कोई कंपनी आई है या फिर 10-20 साल से और उसका रिसर्च चल रहा है और वो अपने को दे रही मशीनें और फिर हम कस्टमर को बेचेंगे और फिर कस्टमर के रिव्यू खराब आएंगे, तो उनका टाइम नहीं जाना चाहिए। इसके लिए इस कोशिश में मैं गैरेट, नोक्टा मैक्रो ये सब में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ मैं, ठीक है। कल ही एक वीडियो अपलोड किया है पल्स इंडक्शन में। पल्स इंडक्शन में भी हम लोग मशीन बेचते हैं जो 20-20 फीट की गहराई देती है, ठीक है। और जो जियोन्टर तो बेसिक भी अभी आने लग गया है, और सिंगल कॉइल के साथ, जो जियोटेक के कॉइल के साथ में, जो पुराने लोग जानते होंगे। नए लोगों को कुछ जानना है, समझना है तो कुछ वीडियो देखो मेरे, और जिसके बारे में मैंने बहुत बहुत डिटेल में नॉलेज दिया है, ताकि इसमें आपको आना या नहीं आना है पहले ही सोच लेना है। इसमें आने के बाद आपके दिमाग का आधा हिस्सा इसमें चलता रहेगा, तो इसके लिए पहले सोच लो, ठीक है। अभी अब काम की बात करेंगे। और एक बहुत मेन चीज है, कोई है बंदा उंगली करने लग गया है हमको वापस, तो उसके बारे में एक कुछ भी करेंगे, बात करता हूँ, बात करते करते होगा। तो अभी हम उसको खोल के देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या क्या आता है। देखो दोस्तों 11 इंची कॉइल आती है, डीडी कॉइल। ये उसका शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा बहुत मजबूत है और अच्छा लगा मुझे। ये मैंने इसको ओपन कर लिया, अच्छी क्वालिटी। ये नीचे वाला प्लास्टिक का ही आता है और ये बाकी शाफ्ट के साथ में आ रहा है। ये यहाँ से निकलना चाहिए, वहाँ से बाहर आ गया कि उसका काम हो गया। अच्छी तरह से रखा है कंपनी में, डिस्प्ले में भी प्लास्टिक डाल के रखा है, बहुत बढ़िया है। इस तरह से उसका डिस्प्ले Q30 है, अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है। और इसके शाफ्ट में शाफ्ट होता है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे हाथ में लेने के बाद। और ये शाफ्ट देखो, ये खोल के आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको देख रहा हूँ दोस्तों कि सिंप्लेक्स के अगेंस्ट देख रहा हूँ मैं। आप बोलोगे कि अरे आप तो सिंप्लेक्स बेचने वाले हो, लेकिन ये इसके चक्कर में आ गए, ऐसा नहीं। देखो दोस्तों अपने को क्या है, जो जिसमें अपना काम होता है ठीक ठाक और कस्टमरों का सेटिस्फेक्शन भी है, और कंपनी अगर ध्यान रखती है अपने को, तो अपने को हर उसमें जाने में कोई हर्ज नहीं। तो हर एक जैसा बंदा मार्केट में, हर अलग अलग तरह की कार है, वैसे ये देखो इसमें चार्जर आता है। सिंप्लेक्स में चार्जर नहीं आता ना, इसमें कंपनी चार्जर भी दे रही है साथ में, ठीक है। ये चार्जर है और साथ में है इसमें स्क्रू है, वाइशर है और ये चार्जिंग केबल भी है। ये मैग्नेटिक चार्ज है, अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये दोस्तों ये मैग्नेटिक चार्ज है, मतलब इसको सिर्फ चिपक के देखो, यहाँ पे चिपक के ही चार्जिंग होगा, ठीक है ना। इसको कहीं पे कॉर्ड बीड घुसाना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो इसमें कैसा जितना, लेकिन सिंप्लेक्स में भी तो ऐसा था तो इसका दिया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है। ये हेडफोन दिया है इसमें। तो दोस्तों बात करते करते कुछ बातें भी बोलता हूँ मैं आपको। एक हमारा एक कस्टमर जिसका मैंने वीडियो डाला था, बाड़मेर का कस्टमर है, सॉरी बाड़मेर नहीं, वो कहाँ के, चित्तौड़गढ़ का कस्टमर है। वो माइंड लैब का 341 के, इसका क्योंकि एंट्री लेवल में कोई भी मशीन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बजट के हिसाब से और अवेलेबल क्या है उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं। जब आप प्रोफेशनली जाते हो तब आपसे बाकायदा डिस्कस करके ही आपको बताया जाता है क्या है क्या नहीं। ये उसका यूजर मैनुअल और सब कुछ है उसमें, क्या क्या कौन से आते हैं क्वेस्ट में, जो क्वेस्ट की पूरा कैटलॉग है उसमें। तो बाद में बात करेंगे, अभी जो सामने है उसके लिए बोलते हैं। एक हाथ में मेरे पास मोबाइल होने के कारण मुझे निकालने में दिक्कत हो रही है। देखो इस तरह से वायर है, पहले हम क्या करेंगे, वायर को उस तरफ ढकेल देंगे,
नहीं, ये बहुत सोच समझ के रखा हुआ है, बहुत बड़ी गहरी चाल है कंपनी की। ठीक है, मैं उसको पहले खोल लेता हूँ फिर वापस रिकॉर्ड। ये रहा इसका कॉइल, और बक्सा गायब हो गया तो बक्सा मैंने यहाँ पे साइड में रखा। ये उसका ऊपर का कवर है, इस बक्से में सारा जो भी मैटर था इसमें ही था। ठीक है, हमने उसको अलग कर लिया, उसमें अलग से लॉक जैसे बना के रखा था। चार्जर है, ये है, वो है, 11 इंच का कॉइल है। इसमें क्या लिखा है, इसमें टर्बो डीडी लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, मतलब आदमी को जोश दे देगा ऐसा है वो। हम इसमें नहीं जाएंगे। योर वॉइस डिटेक्टर परफॉर्मेंस, न्यू टेक्नोलॉजी, फीचर, स्टाइल, डिजाइन, वेट, रिकमेंडेशन टू योर एज ग्रुप। ठीक है, वो कुछ भी होगा, हमारा काम ये है, हम इंडिया में ज़्यादा डीप में नहीं जाते बाकी चीज़ों में। हमको कितना एवरेज देती गाड़ी और कितना डेप्थ देती मशीन, बस हमको इससे मतलब है, क्योंकि 10,000 साल का हिस्ट्री है हमारे देश को। तो अब मैं इसको ज्वाइंट करता हूँ, बहुत नॉर्मल तरीके से ज्वाइंट होगा, कोई बड़ी बात नहीं वो। दोस्तों अभी हमको क्या देखना है इसमें, अब ये हम पूरा ज्वाइंट करके देखना है हमको। ठीक है, ज्वाइंट करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये होता है, कि बहुत से लोगों को जब नई मशीन लेती तो नहीं समझता हमको। मैं आपको दिखाता हूँ इसको ज्वाइंट करके। ये देखो, ये इसका लॉक है, ये हमेशा याद रखना, ये लॉक ही उसको प्रेस करके रखता है, किसी भी मशीन में, सिंप्लेक्स में हो चाहे इसमें हो, लॉक है। आप लोग भी कहना चाहोगे कि क्या सर आप कौन सी मशीन ज्यादा ये करते हो, मुझे बहुत लोग पूछते सर आपको कौन सा अच्छा लगता है। इसमें भी काम हो, डीलर अच्छा हो, समझदार हो, मशीन अच्छी वर्क करे। नए नए बंदों के लिए, इसके लिए तो डिस्कस करना जरूरी होता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले बात करो, आपकी जरूरत क्या है, आपको कहाँ पे चलाना है, वो हिसाब से सारा। इसमें एक वाइसर लगा हुआ आता है, एक वाइसर लगाना होता है इसमें, और एक्स्ट्रा वाइसर भी आते हैं। चार्जिंग करने की कोई जरूरत नहीं है डिस्प्ले को, इसको मेन मॉनिटर को, कंट्रोल यूनिट को हम रखते बाहर। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन बातें करते करते जैसे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वक्त कैसे चला गया है। ये इस तरह से नहीं है, ये क्या है, ठीक है। तो अपने को रबर का वाइसर कहाँ पे देखना है, ये रबर का वाइसर। तो दोस्तों बहुत से लोगों के अनुभव है, सब लाएंगे कभी कभी, किसको मिलने जाएंगे, अभी बारिश चल रहा है इसके लिए बाहर के आउटडोर के वीडियो नहीं बन रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर आउटडोर का वीडियो बना, आउटडोर का वीडियो क्या है। कस्टमर अभी भी एक पुणे से कस्टमर आ रहा है, संडे है आज, लेकिन पुणे से आ रहा है तो उनके लिए रुकना जरूरी है। बहुत दूर से लोग आते हैं स्कोप में, इसमें 1 2 3 4 लिखा है, उस हिसाब से वो हमारे हिसाब से देख के उसको यहाँ पे करना है। तो दूर से लोग आते हैं, और मैं अगर टाइम पे नहीं रहूँ तो आपको भी लगेगा कि यार ये क्या बात हो गई, मैंने देखो उल्टा लगा दिया। देखो दोस्तों, बात करते का ये इस तरह से, ये कॉइल जो है पीछे आना चाहिए, बात करते करते हो गए, ये होता है, चलो ठीक है। हाँ, ये मैंने लगा दिया इसको। अब इसमें स्क्रू लगेंगे, ये लगा इसमें स्क्रू। अच्छा, इसमें भी लॉकिंग सिस्टम के लिए दिया हुआ है, वो लॉकिंग सिस्टम का है। ये लॉकिंग सिस्टम के लिए, ये इसका क्वेस्ट का स्ट्रिप दिया है, हाथ वाथ में लगाने के लिए, कुछ करने के लिए होगा। ये दोस्तों जैसे सिंप्लेक्स में लॉक आता है, वैसे इसके लिए भी कंपनी ने लॉक दिया है दोस्तों। वो मैं यहाँ पे आराम से बैठता है, उसमें से ये जाएगा। ये इस तरफ आ गया। नए में किसी भी बंदे को थोड़ा डर लगता है कि कहीं टूट नहीं जाए, तो ऐसा लगभग नॉर्मली कोई टूटती नहीं चीज, इसमें ज्यादा ताकत ना लगाओ, आराम से दिमाग लगाओ, सोचो, देखो, समझो, और धीरे धीरे से प्रेस करके काम करो। इसमें इसके पीछे अच्छा दिया है, इसको कॉइल का जो वायर है उसके अंदर जो कनेक्ट रहता है उसके अंदर, ये अच्छा दिया, मेरे ख्याल से वो इसको लगना चाहिए। ठीक, देखते, ठीक है। अभी ये इसमें लगेगा, ये हुआ लॉक, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं जमता, नहीं समझती बातें। मेन तो वो फंडा हो गया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कॉइल कैसे लगती है, और ये तो पूरा इस तरह से ही जाएगा अंदर, ये ऐसे हुआ। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ऊंचा उठाऊंगा, ऊंचा उठाया, क्योंकि मुझे वायर लपेटना ना, तो इसका वायर लपेटने का एक तरीका होता है। ये इस तरह से लिया, इस तरह से इसको, ये यहाँ पे ये होल्डर है,
ये इसमें लॉक। सिंपल है, आपको अगर दिखता भी नहीं होगा वहां से, इतना दूर से नहीं समझता होगा, लेकिन आइडिया आ जाएगी आपको किस तरह से काम होता है। ये मैंने थोड़ा नीचे किया, ये हो गया मशीन, ठीक है। अब इसको भी नीचे करता हूँ क्योंकि हम तो एयर टेस्टिंग करने वाले, बाहर किधर जा नहीं सकते, बारिश चल रही है हमारे यहाँ पे, अभी भी बारिश है, सितंबर महीना है, सितंबर में भी बारिश है। मतलब हम लोग थोड़ा ज्यादा पुण्यवान है हम लोग, हमारे इधर बारिश ज्यादा रहती है। हेडफोन साइड में रखता हूँ, बस ये चार्जर आता है साथ में चार्जिंग करने के लिए, वायरलेस कनेक्टर, ज्यादा कुछ नहीं है। मशीन है, यूनिट है, लेकिन दिखने में अच्छी है, ठीक है। ये क्वेस्ट का 30 है, ये हेडफोन के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे हेडफोन उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा दिया है कि हर चीज को यहाँ पे बंद चालू करने के लिए रखा है, मतलब यहाँ पे आप इसको, वाटरप्रूफ है तो आपको ये लगाना जरूरी होता है। हमेशा कनेक्टर को अच्छे से लगाए, ठीक है ना, हमेशा कनेक्टर को अच्छे से लगाना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं, मैं थोड़ा कुछ चीजें लेता हूँ, अपन एयर टेस्ट करके देखेंगे, उसके बाद में अगला खेल। दोस्तों क्वेस्ट 30, ये अभी मैं इसको थोड़ा डिस्प्ले को मैंने भी समझ लिया, क्योंकि आपको एक बार समझाना है ठीक से, तो मुझे भी तो कुछ समझना पड़ेगा। तो मैं बाकी तो जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक बार समझ लिया, ताकि आपको, इसमें देखो बटन है ये ऊपर नीचे करने के लिए, और ये 2 स्क्वायर बॉक्स है, ये है सेटिंग का बटन और ये है पिन पॉइंट का बटन। सेटिंग से बटन से ऑन होता है। इसके साइड में जो बटन है ये वॉल्यूम के लिए बटन और बैटरी वॉल्यूम का है, यहाँ पे बैकलाइट का है, ठीक है। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, क्वेस्ट 30, ये मैंने इसको ऑन कर लिया। मैंने इसका लाइट ऑन करके रखा था, इसके लिए वो इस तरह से, अभी डबल टैप करूंगा तो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब देखो ये सिंप्लेक्स जैसा थोड़ा सा आवाज़ कम कर रहा है। मैं इसका सेंसिटिविटी देखता हूँ कितना है, सेंसिटिविटी मैंने थोड़ा कम रखा है। देखो ये है, इसको ना बार बार रिपीट करने से, एरो का ऊपर वाला बटन दबाने से, ये देखो 10 के ऊपर 10 20 के ऊपर बढ़ता है। देखो कम कर दिया तो अब आवाज़ कम हो गई, ठीक है। ये साइलेंट हो गई मशीन, ठीक है। स्टेबल मशीन लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें गोल्ड मोड दिया गया है, ये मैंने देख लिया, इसमें गोल्ड मोड दिया है। तो गोल्ड मोड और सॉल्ट वाटर मोड, याद रखना, अगर किसी मशीन में सॉल्ट वाटर मोड दिया है तो वो मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, याद रखना। बस उतना है कि सॉल्ट वाटर मोड में चलाओगे तो डेप्थ कम होगा, लेकिन आपको पूरा शांत, एकदम चुपचाप, गहरा, जिसके पास मालूम ना, बहुत जो पैसे वाला बंदा रहता है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करे, कुछ नहीं, उसको मालूम है मेरे पास है तो क्यों दिखावा करेगा, उस टाइप से है। जो अभी अभी पैसा लेके घूम रहे वो नाचेंगे बड़े बड़े, ठीक है। तो अभी कैसा है इसमें, ये देखो यहाँ एक बटन है, यहाँ एक बटन है, 2 बटन है, ठीक है। इससे ऑपरेटिंग से नीचे का बटन ऑपरेट करने से, ये अगर दबाएंगे, ये देखो ये फील्ड मोड आया, पहले पार्क मोड था, ये देखो पार्क मोड, फील्ड मोड, ये वेट सैंड, मतलब ये वेट सैंड मतलब समुद्र के ऊपर जो गीली रेत आती है उसका मोड है ये। तो ये सॉल्ट वाटर मोड। उसके बाद में दिया गया है एयू, मतलब गोल्ड मोड, ये नगेट के लिए होता है। उसके बाद में गोल्ड 2 मोड। तो बहुत बेहतरीन मशीन है दोस्तों, मेरे ख्याल से तो बहुत मजा है इसमें, ठीक है। बाकी फील्ड पे भी आजमाएंगे, लेकिन और कैसे है, समझने में बहुत शॉर्टकट में है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक बार लेकिन समझाना जरूरी है आपको, किसी ना किसी बंदे से ट्रेनिंग लेते वक्त को समझना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, आपने मशीन ऐसे ही मंगा ली तो आपको समझते समझते बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। कभी कभी मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो उनको बाहर देश के भी वीडियो रहते हैं, लेकिन हमको क्या होता है, हिंदी समझता है, किसी को इंग्लिश नहीं समझता है, तो दिक्कत आती है। तो ये ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। ये जो है एच लिखा है हाई और लो, ये फ्रीक्वेंसी के लिए, सेंसिटिविटी के लिए, जिससे इसकी ताकत जमीन में देखने की बढ़ती है। वो हमने अभी इसको 41 तक रखी हुई है, हम 45 तक रख देंगे, ठीक है। मशीन स्टेबल है, ठीक है। ये जो है नंबर, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें हमको जो कोई किसी भी मटेरियल का टोन जो है, किसी भी मेटल का जो टोन है उसमें देखो वहां पे आ गया ऊपर, इस तरह से है, ठीक है। आवाज भी अच्छी सुहानी सी आवाज है, तो इस तरह से उसका है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, किसको अगर कुछ बंद करना है, 20 तक 2 तक वो दिख रहा है आपको, तो ये आयरन को बंद करने के लिए, तो मैंने थोड़ा ऊपर तक बंद कर दिया, तो इसके लिए और स्टेबल हो गई मशीन, ठीक है ना। बाकी ऐसे कोई जादू नहीं, सब मशीनें लगभग सेम। कोई मशीन का प्रोसेसिंग, उनका सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग जो रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर बढ़िया होगा तो देखो अभी ये इतनी स्मूथ से है, तो मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब मैं इसको अगले मोड में लेता हूँ ना, हो सकता है मैंने ज्यादा ही कुछ सेटिंग कर दिया होगा। अब देखो फील्ड मोड पे गया, थोड़ा सा आवाज कर रहा है क्योंकि उस ड्रॉवर के अंदर कुछ रखा है ना, इसके लिए मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ। हाँ, मतलब ड्रॉवर में कुछ रखा हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ा उसको ये थोड़ा ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये फील्ड मोड हो गया। वैसे इसमें अपनी अलग अलग एक सेटिंग होती है, ठीक है।
वो हिसाब से आपको जैसे भी करना है। अब क्या हुआ, ये अलग अलग मोड हो गए, जैसे ये फील्ड मोड हो गया, इसको दबाया और इसको दबाया, अब ये वेट सैंड मोड आया, ये समुद्र के पास रहने वालों के लिए। उसके बाद में ये सॉल्ट वाटर, जो पानी में डुबाना चाहते हैं इसको समुद्र के, उसके लिए ये है, ये गोल्ड मोड है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग में जाएंगे अपन। ये तो हो गया ना, मैंने आपको दिखा दिया, दोबारा दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सेटिंग। अब ये सेटिंग में आया यहाँ पे, तो इसको राइट और रॉन्ग जो चाहिए नहीं चाहिए उसके लिए कैसा है, तो मैं इसको, ये देखो ऊपर जो दिख रहा है ना वो चला गया। अब मुझे वापस वो एरो लाना पड़ेगा। ये देखो मैंने सेटिंग का बटन दबाया, आ गया। अब ये इसको, ये बटन स्क्वायर दबाने के बाद में उसको ऑन या ऑफ हो, देखो ये देखो यहाँ पे खोल रहा हूँ मैं, जो लॉक किया ना उसको खोल रहा हूँ, तो उस मेटल को ये पकड़ेगा। ठीक है, अब उसको वापस लॉक करेंगे, ये देखो एकदम आसान है, बहुत सिंपल है दोस्तों। ठीक है, अब ये ऊपर वाला खोल देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो अभी ये इतना लॉक में हो आ गया, मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा एल्यूमिनियम भी बंद हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, इसके आगे गोल्ड होगा, इसके आगे गोल्ड होगा, और इसके आगे गोल्ड में जो कॉपर मिश्रित जो अंगूठिया जिसमें कॉपर जब डालेंगे तब उसकी हार्डनेस बढ़ती है, तो उस टाइप का गोल्ड होगा। लेकिन याद रखना, हम जो चीज़ ढूंढ रहे हैं जो पुराने जमाने का, उस टाइम पे गोल्ड में सिल्वर भी मिक्स होता था। ठीक है ना, तो अभी हमको इसमें जानना क्या है, अभी हमको इसमें क्या जानना है, क्या हुआ था, मुझे लगा ये वीडियो बंद है, इसके लिए मैं देख रहा था, वो मतलब मालूम नहीं पड़ रहा था रिकॉर्डिंग शुरू है कि नहीं, इसके लिए मैं देख रहा था पीछे। ठीक है, एकदम सिंपल है। उसके बाद में हम सेटिंग का बटन है, जिसको खोलना है खोल लो, जिसको बंद करना है बंद करो। ठीक है, और जो बंदे को किसी ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे कुछ गिन्नी कॉइन्स है, कहीं पे कॉइन्स है और जो भी गोल्ड के है, तो उसके लिए उनको क्या करना है, देखो मैं अभी क्या करता हूँ, वापस इस मोड पे देखो ऊपर एरो आएगा, एरो आ गया। अब मैं जो कर्सर ना उसको ये ऊपर का एरो दबा के आगे जाता हूं उसको लेके, ये हो गया, मैं इसको बंद कर दिया। ठीक है, मैं इसको रिवर्स लेता हूं, बंद करता हूं, रिवर्स लेता हूं, बंद करता हूं, रिवर्स लेता हूं, बंद करता हूं। लगभग मैंने सारे बाकी मटेरियल बंद कर दिए, सिर्फ ये वाला मैंने चालू रखा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है मेरे हाथ में, दिख रहा है क्या आपको, हाँ ये मैंने चालू रखा है, तो ये बाकी मेटल को नहीं पकड़ेगा, सिर्फ उसको ही पकड़ेगा। तो आप एक मोड अपने लिए बना के रख देना, जब आप बहुत बोर हो जाओ, यार नहीं मिला तो चलेगा लेकिन ये दिक्कत नहीं चाहिए, उस वक्त ऐसा कोई मोड एक बना के रखो और उसमें अपना काम करो। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, अब आगे देखो क्या है, ज़्यादा टाइम होता है ना दोस्तों, इसके लिए मैं ये करता हूँ। ये है टोन, कितने मेटल्स के टोन आपको चाहिए, 2 टोन्स, मतलब आपको फेरस नॉन फेरस मालूम पड़ेगा, 3 टोन्स, फेरस तो मालूम पड़ेगा, नॉन फेरस में आपको 2 अलग टोन मालूम पड़ेंगे, 4 टोन, हाँ 4 टोन। तो अब हम 4 टोन पे रखेंगे, वो आपके अनुभव के। देखो इसमें नॉर्मल मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आवाज़ आए उसको खोद के देखना है। हमारे इंडिया को 10,000 साल का हिस्ट्री है, जहाँ तक हमको मालूम है तो 35, क्योंकि वेद पुराण तो 35,000 साल पुराने हैं, तो तब से लोग प्रगत थे और तब से सब चीज़ें समझौते आए हैं। तो हमको जो भी चीज़ है उसको खोद के चेक करना है। हाँ बोर होते हो तो मैंने जैसे बोला, मैंने ये मोड करके रखा है, वैसे करो। ठीक है, बीच मोड के लिए बीच मोड है, सॉल्ट वाटर के लिए सॉल्ट मोड है। क्यों ये सॉल्ट वाटर मोड मेरे को क्यों अच्छा लगता है मुझे, उसकी वजह ऐसी है कि समुंदर के पास में नॉर्मल मशीनें काम नहीं कर पाती। ठीक है ना, ये मशीन में स्पेशली मोड दिया है, तो वर्क किया है, इसके ऊपर काम हुआ है, तो हम ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक समुद्र का भी डेमो लाऊंगा इसके लिए। तो अभी हमको करना क्या है, ये मैंने बोला जो 4 टोन मतलब उसमें सोना, चांदी, कॉपर, और ऐसे चांदी अलग दिखेगी, कॉपर और हो सकता है सोना 1 टोन में आ जाएगा। सुनना ठीक से बातें, कहीं मालूम नहीं पड़ेगी, उनका 1 टोन मालूम पड़ेगा, और आयरन का तो एक फिक्स टोन आएगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल है, बहुत बढ़िया है। अब हम देखते हैं आगे। अब मैं सेटिंग में वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे चलो, यहाँ से फेरस में आ गए। अब हमको फेरस की आवाज़ नहीं चाहिए, देखो फेरस सेंसिटिविटी 4 3 2 1 0 ऑफ, हमको फेरस की आवाज़ ही नहीं चाहिए। अब फेरस पूरी तरह से बंद होगा क्या, तो अगर फेरस पूरी तरह से बंद होता तो हम इधर बैठते क्या, हम नहीं बैठते ना, हम काहे कोई वीडियो बनाते और समझाने के पीछे पड़ते थे, इतना आसान नहीं। फेरस क्यों नहीं बंद होता है, क्योंकि जंग पड़ा लोहा जंग क्यों पकड़ता है। ठीक है ना, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे भी मेटल्स होते हैं, प्योरिटी में नहीं होता है ना, फौलाद नहीं होता है ना, फौलाद प्योर मतलब फौलाद। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सब मैटर रहते हैं, इसके लिए बंद नहीं होता। लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ें हमको मालूम पड़ती है, इसके लिए फेरस का वॉल्यूम रखोगे या नहीं रखोगे, फिर हम क्या करेंगे, फेरस के वॉल्यूम को थोड़ा सा कम में रखेंगे। अगर आवाज़ देता भी है तो बाकी मेटल से अलग आवाज़ देता है। लेकिन ये सब चीज़ें समझाने के बाद भी इस बात पर मेरा ज़्यादा जोर है, आपको किसी भी मशीन को लेने, डिटेक्टर लेने के बाद में, ठीक आहे, मराठी माणसांनो, आपल्या महाराष्ट्री बांधवांनो, कुठलीही मशीन घेतल्यानंतर, कोई भी मशीन लेने के बाद में आपको 4 महीना 3 महीना इसको खोदते चेक करना हर चीज़ को। वो जाया नहीं जाएगा, वो आपका एक्सपीरियंस कभी भी फेल नहीं जाएगा, याद रखना।
वो आपके ऊपर एक अनुभव का एक परत बना के बैठेगा, जिसके ऊपर से आपको आवाज से मालूम पड़ेगा, एक जमाना आएगा आवाज से मालूम पड़ेगा, खोद रे भाई खोद खोद देख क्या है कैसा है, बस वो आपके काम की चीज होगी। तो इसके लिए मेहनत जरूरी है। देखो दोस्तों, हम जो चीज ढूंढ रहे हैं बहुत अमूल्य चीज है, तो उसके लिए नॉर्मल शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। शॉर्टकट मतलब क्या, चलो ठीक मशीन आ गई तो इसका मतलब बैठे बैठे अरे कुछ लोग तो पूछने वाले पूछते हैं सर मशीन ऊपर पकड़ेंगे तो खींच के निकालेगा क्या, तो फिर जेसीबी की क्या जरूरत है, यही काम जेसीबी वाले यही काम लेके काम करते थे ना कि मट्टी खोदो ये खोदो वो खोदो। ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों को अभी तक यही मालूम नहीं कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है। ये बहुत नॉर्मल साइंस है। हम किसी भी मॉल में जाते हैं ना, किसी भी जगह पे, तो सिक्योरिटी स्कैनर वाला अपने बॉडी पे स्कैनर घुमाता है, कहीं मेटल होगा तो आवाज करेगा, ठीक है ना। बस वही सिस्टम है, बस इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको अच्छी तरह से बनाया गया है। अब इस मशीन को देखो, एक मैंने नोट की, अगर ये देखो, अगर ये डिस्प्ले को अगर कहीं पटका भी तो डिस्प्ले तक नहीं आएगा। देखो इसको कवर दिया है, बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। और दिखने में ना हमारे मराठाओं का कलर है, ये देखो भगवा कलर है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया था और हमारे हिंदुत्व को कायम रखने में बहुत हेल्प की थी, और उसके लिए थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इसका ये भी जो है, ये बाकी मशीनों में ना इसको तीन तीन ये रहते हैं, यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको खोलो या हटा लो, तो मतलब आपको कहीं लेके जाना है और ये बैग के ऊपर आ रहा है तो आप उसको निकाल सकते हो। तो बहुत बेहतरीन मशीन है। देखो अभी भी स्टेबल है, आज क्या है क्या मालूम नहीं, लेकिन कल मौली इम्पल्स का भी बनाया था, बहुत मैंने जैसे डिस्क्रिमिनेशन दबाया पल्स इंडक्शन पूरी शांत हो गई, आज ये भी शांत हो गई। अब हम क्या देखते हैं, बहुत टाइम हो गया ना, अभी हम क्या देखते हैं इसमें, अब थोड़ा एयर टेस्ट करते हैं, क्योंकि एयर टेस्ट क्यों करता हूँ मैं, मशीनें बाहर जाएंगे तो कीचड़ में खराब हो सकती है ना, तो इसके लिए एयर टेस्ट घर में ही करता हूँ। और जो नॉर्मल चीज़ है दोस्तों, मैं आपको कभी कभी ये भी दिखाता हूँ कि दीवार के पार भी मशीन आवाज करती है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो इतने सूक्ष्म रहती है कि कहीं से भी तरंगे निकल के जाके आ सकती है, ठीक है ना। तो हम कैसे कांच के आर पार देख सकते हैं, वैसे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, वो उसको वही काम करना है। इसके लिए बैटरी भी 10-10 12-12 घंटा काम करती है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मल प्रोसेसिंग चिप है, बस इसको माई बाप है, इसके लिए इसकी कीमतें थोड़ी ज़्यादा है। चाइना का लाएंगे तो उसको कुछ है नहीं। अब इंडिया में बड़े बड़े जो डीलर है भारी भारी बात करते हैं और बेचते हैं साला चाइना का माल। चाइना का माल अपना ठप्पा मार के बेचो और बोलो कि हम तो वो ब्रांड बेचते हैं, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। अब नई चीज़ मालूम पड़ गई हमको। हमारा एक कस्टमर है राजस्थान का, अब उस कस्टमर ने नॉर्मल लिया था मशीन माइनलैब 1KIS 340, ठीक है। अब आपके बजट के हिसाब से हमने हमको मशीन दिया, मैं इसके ऊपर वीडियो अलग से भी बनाऊंगा, लेकिन अभी आया हूँ तो बोल देता हूँ, कुछ सुनने वाले सुनेंगे। हमारे जेब में अगर पैसा है 10,000 5,000 4,000 तो हम अमेरिका जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते ना। साइकिल लेके जा सकते हैं क्या, नहीं। मोटरसाइकिल लेके भी नहीं जा सकते, अरे ऑटो पकड़ के भी नहीं जा सकते, इंजन सब तो नहीं ना। तो उसी तरह से आपके बजट के अनुसार हम बात करके आपको मशीनें देते हैं, ठीक है। वो बंदा बहुत होशियार था, उनका जो वीडियो भी है मेरा, बहुत समझदार बंदा था। वो समझा, मेरे से बात किया उसने, सर बोलता अपग्रेड होना है। वो बोलता है कि मुझे वो राजस्थान का डीलर है, उसने मुझे कॉल किया तो बोलता तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको ये देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ, तुमको ट्रेनिंग देता हूँ, ये देता हूँ। तो बोला भाई नहीं, मैं उनके पास से जाऊँगा, उनके पास से लूँगा। वो तो मुझे बोल रहा है कि भाई सर मुझे आपको मिलना है। तो मिलने की कोई जरूरत नहीं, मैं नॉर्मली अपने भले के लिए काम कर रहा हूँ, आपके भले के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे ही कोई झंझट नहीं चाहिए, इसके लिए क्लियर बोलता हूँ, कोई बड़प्पन की बात नहीं। मुझे सुकून की नींद आए, मैं अपनी तबीयत को देखना चाहता हूँ, ठीक है। और लोगों को ऐसा ही रहना चाहिए। अब वो डीलर नहीं समझ तो मैं क्या करूँ। वो डीलर चाहता है कि मेरी कहाँ से खामी पकड़े और कहाँ से कुछ करो, और मैं कैसे झूठा हूँ बोले। अरे काहे को झूठा भाई, जितना पैसा डालोगे वैसे ही चीज़ है। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि वो सोना बेच रहा हूँ, मैं चांदी बेच रहा हूँ, मैं चांदी को कलर मार के बेचता हूँ, कुछ नहीं है। अब वो जो डीलर है ना, वो डीलर बोलता है मैं क्या डीलर से खरीदो, ब्रांड करो दो, ये खरीदो, और वो भी साला चोरी चोरी छुपे छुपे, और ये भी क्वेस्ट भी बेचता है, वो भी बेचता है, एमडी भी बेचता है, सब बेचता है वो। तो क्यों इतना झूठ क्यों बोला जिससे नींद ना आए। अभी इनको समझता नहीं, बड़ बोले हैं मुल्ला नसरुद्दीन जी। अब क्या करेंगे, अभी है हमारे देश का ही प्राणी है, तो ऐसे प्राणियों को क्या है, कभी आखिर में नहीं तो जू में डाला जाएगा। ज़्यादा जब मस्ती करेंगे ना, उनको पकड़ के जू में डालेंगे, वो अपनी किस्मत से जाएंगे, हमको तो टाइम भी नहीं, ठीक है। तो हमारा माल बेचने का कोई ये नहीं, उनको माल बेचना है, आप आओ, और दूसरा डीलर कैसा झूठा और मैं कैसा सच्चा, ये हमको इतनी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। बस वो जो किया वो मैं बोल दिया, दूसरा भी करेगा तो बोल दूंगा। दिल्ली वाले पटक पटक के अभी हालत खराब। पहले चाइना का दे बेचा, आज अब हम आ गए, अब गंगा जल से नहाते दूध से नहाते, लेकिन साला दूध है फैक्ट्री का, तो उसमें भी मिलावट है। तो पहले जो नहाए ऐसा, तो अभी तकलीफ तो होने वाली है, ठीक है ना।
बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, कहानी बोलते बोलते आपको भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से काम होते हैं। मेरा जो है जो क्लियर है, देखो ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मशीन सोच समझ के ले लो, डीलर बात करेगा ले लो, बड़ा डीलर ज़्यादा बनेगा, 50 फोन जाएंगे तो आपको आड़ी थड़ी बात करेगा। तो मुझे मेरे वीडियो कुछ देखो समझो बात करो, पूरी चीज़ पूछने के लिए तो एक ही गला है ना, एक ही गला, कितना बोलूंगा, कितना बताऊंगा, कितना समझाऊंगा। अब एक कल भी वीडियो में बोला कोई कस्टमर, सर आप फोन ही नहीं उठाते। अरे भाई साहब, मेरी फैमिली है, मेरी बाकी भी पर्सनल लाइफ है ना। आपको ऐसा है क्या कि आपको मिलने के बाद मुझे कुछ देने वाले हो क्या? अरे अरे सर देंगे ना सर, अरे क्यों नहीं लेंगे? अरे सर आप सोचो थोड़ा दिमाग में डालो कि दे दोगे क्या? ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके फ़ोन बंद है, गायब है लोग। क्यों बंद है तो वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे फ़ोन आपके भी बंद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कस्टमर है ना, उनके भी फ़ोन बंद हो जाए। ये क्यों होता है? कुछ मिलने के बाद तो आदमी चुपचाप घर में छुपा रहेगा ना, कि कोई कॉल ना करे। इसे डीलर को मैंने बोला था कि सर मिलेगा तो मैं आपको भी दूंगा, अरे देना पड़ेगा बंद, तो आपके भी फ़ोन बंद हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि आपको क्या मिलता है क्या नहीं, ठीक है। सुखी रहो, मज़ा करो, सक्सेस लो, शॉर्टकट में मिलता है तो कर लो। बहुत लोग मशीनें ले रहे हैं, आप भी ले लो। अभी एयर टेस्टिंग में जाएंगे, बहुत देर हो गई ना, अभी एयर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी एयर टेस्ट में, लेकिन मैंने क्या किया है इसमें, मैंने जो चीज़ें ऑफ रखी है ना, सिल्वर की और पूरा ये सब चीज़ें ऑफ रखी है। तो हम देखेंगे ये आयरन तो मैंने ऑफ रखा है ना, हम देखते हैं आयरन को पकड़ता है कि ये देखो ये कैनन बॉल है, ठीक है। पहले ये अंगूठी दिखाता हूँ, देखो गोल्ड का अंगूठी, ठीक है ना, गोल्ड का अंगूठी दिखा रहा ना। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दूं क्या? अब ये जो चीज़ है, मैं ये लोहा साइड में हटा, ये देखो लोहा घुमा के देखा मैंने, लोहा बंद है ना, ठीक है ना। देखो लोहा बंद कर दिया ना, तो लोहा नहीं बजेगा उसमें। अब ये थोड़ा देखो, ये थोड़ा फौलाद बेरिंग है, ये कार का बेरिंग है। अब इसमें अलग अलग बेरिंग है ना, इसमें मतलब देखो अलग अलग पार्टी, अंदर छरा रहेगा अलग से, जो गोलियां रहेंगी अलग से, और अलग अलग बना है, तो इसमें थोड़ा सा आवाज़ दे रहा है। लेकिन वो आवाज़ जहाँ दे रहा है वो मटेरियल देखो कहाँ पे है वो, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये भी बंद है क्योंकि ऊपर का है ना, यहाँ दिखाएगा जरूर, सिर्फ साउंड नहीं देगा वो, ये बंद रखा है मैंने। अब ये देखो स्टेबल सिग्नल है, 63, 64, 65, ये 5 रुपए का सिक्का है। अब ये गोल्ड की अंगूठी में घुमाता हूँ, देखो ये गोल्ड की अंगूठी के ऊपर किस तरह से आवाज किया। अब ये कॉपर में चलाता हूँ, अब ये कॉपर मैंने बंद रखा है ना, देखो थोड़ा हल्का हल्का में बंद रखा है, देखो ये कॉपर नहीं आवाज कर रहा, देखो ये तांबा है, तांबा आवाज नहीं करेगा। लेकिन अब मैं तांबा और ये अंगूठी दोनों साथ में रखता हूं, देखो तांबे को बंद करके उसने सोने के ऊपर आवाज कर दिया। तांबा देखो बंद है, और ये सोना। अब इसमें क्या किया इसने, देखो दोनों, आपको दिखता है या नहीं मैं ध्यान नहीं रहा हूँ, सॉरी आपको दिखता नहीं होगा ना, पीछे का गलती हो गई मेरे से। अब आप देख सकते हो, ठीक है, ये सोना है और ये तांबा है। गोल्ड के ऊपर आवाज कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये तांबा बंद है। अब ये दिखाता हूँ मैं, ये कैंची है। तो याद रखना, ये ऐसा क्यों कट आवाज क्यों कर रहा है, ये ताकि इसमें छोटे मोटे और भी पार्टिकल्स होंगे, इसके लिए से वो आवाज कर रहा है। तो ये है, ये मशीन बहुत बढ़िया है, देखो स्टेबल है, कितनी शांत मशीन है ये। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अगले मोड पे जाएंगे। हाँ, अब इसमें मैंने सिर्फ नॉर्मल हल्का सा लोहा बंद है, बाकी सब चालू है। अब हम इसी सब सारे चीजों को देखेंगे। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, दिखता होगा, वाह बेहतरीन डेप्थ है, बहुत बेहतरीन डेप्थ है दोस्तों, इसमें मजा है। इसमें ये लगभग मेरे ख्याल से ये लगभग 1.25 फीट के आसपास होगा, 1 और 2 फीट के आसपास, 2 फीट होगा ये, ठीक है। अब ये आयरन बॉल,
आपको इस तरह से मालूम पड़ेगा। वो दोनों तरफ बसती है मशीन। एक 100 फीट पे बता रहा है इसको। अब ये बेरिंग पहले आवाज नहीं करी थी, अभी देखेंगे बहुत दूर तक आवाज करी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है लेकिन उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अभी सेंसिटिविटी थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये देखो यहां से भी आपके मोबाइल के पास में भी आवाज आ रही है। अगर बड़ा रखूंगा तो मतलब ये अगर इतना पकड़ रहा है, लगभग 2.5-3 फीट के आसपास पकड़ रहा है। 1, 2, 3.25 फीट के आसपास दोस्तों पकड़ रहा है। ये अगर इतना पकड़ रहा है तो ये जमीन में लगभग 6 फीट तक 7 फीट तक पकड़ेगा ये। ठीक है, इससे बड़ी चीज रहेगी तो और दूर से पकड़ेगा। नॉर्मल फंडा है दोस्तों, बहुत मस्त मशीन है, मुझे अच्छी लगी। और आप इसमें जा सकते हैं, वाटरप्रूफ है, फोल्डेबल है, रिचार्जेबल है और चार्जर भी उसका बहुत बढ़िया है। मैं इसको और फोल्ड करता हूँ, लास्ट इतना फोल्ड हो रहा है ये। इस तरह से इतना फोल्ड हो रहा है। अभी देखो नीचे कुछ है, इसके लिए आवाज कर रहा है इसका। बहुत बढ़िया, बेस्ट। लेना है तो कॉल करना। क्वेस्ट भी शुरू है अभी एक एक करके क्वेस्ट 5 का लाता हूँ, क्वेस्ट 10 का वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है ना, मजा है दोस्तों। लेना है तो कॉल करना, ट्रेनिंग भी मिलेगी। और इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मैं ये वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। उसके अलावा एक्सपीरियंस से आप बनोगे। ठीक है, बाय।